गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत के संसाधन चैप्टर 2 का पार्ट 5। हम लोगों ने पिछले सेशन में चर्चा की खनिजों के बारे में, तो आज हम अपने अगले खनिज पे चलते हैं। इसका नाम है अभ्रक। अभ्रक के बारे में जानते हैं। तो अभ्रक, इसके पहले हम लोगों ने मैंगनीज और लोहे पर चर्चा की थी। हमने बताया था कि लोहे का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है, इसके विषय में चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं अभ्रक। तो अभ्रक जो है कायांतरित चट्टानों में पाया जाने वाला, कायांतरित चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। यह एक महत्वपूर्ण खनिज है और इस खनिज के क्या उपयोग हैं, उपयोग देखते हैं। थोड़ा टॉपिक को जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। अभ्रक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको, इसका उपयोग, इसका वितरण लिखना है। चलिए उपयोग मैं लिख देता हूँ और वितरण बता देता हूँ आपको। इसका उपयोग बिजली संचालन में, टेलीफोन, दूसरा रेडियो, वायुयान तथा परिवहन में, और भारत का दूसरा स्थान है। तो जैसा मैंने बताया कि अभ्रक कायांतरित चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है इसके मामले में। इसका उपयोग बिजली संचालन में, टेलीफोन में, रेडियो में, वायुयान तथा परिवहन में किया जाता है। और इसके वितरण की बात करें तो यह मुख्य रूप से बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान आदि प्रदेशों में पाया जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट खनिज की, जिसका नाम है तांबा अयस्क। और तांबे का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि तांबे का उपयोग बिजली के तार लगाने में किया जाता है। तो औद्योगिक दृष्टि से तांबा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण जो है। वैसे सभी खनिज महत्वपूर्ण है, लेकिन तांबा एक विशिष्ट और बिजली की वस्तुओं को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है खनिज है। यह भी कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। कायांतरित चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। और इसमें सीसा, टीन,
सोना आदि धातुएं मिली होती है, मतलब इसमें जो है पहले से मौजूद रहती है, मिली होती हैं और धातुओं को निष्कर्षित करके ये जो धातुएं इसमें पाई जाती हैं उन धातुओं को अलग किया जाता है। अब तांबे के उपयोग की बात करें तो बिजली का तार बनाने में, बर्तन बनाने में, टेलीफोन टेलीग्राफ बनाने में, चलिए इसके कम से कम 3 उपयोग लिख लीजिए आप। अब बात करते हैं इसके वितरण की। वितरण अर्थात किन प्रदेशों में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो तांबे के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, 3rd स्थान है तांबे के। मैंने बताया आपको कि अभ्रक में भारत का दूसरा स्थान है विश्व में, तांबे के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। लोहे के मैंने बताया, लोहे के लिए मैंने 7वां स्थान है। इस प्रकार आप इसे विशेष बातों को भी याद रखेंगे। अब वितरण की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान के अलवर, कर्नाटक के सिंहभूम, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, सिक्किम, तेलंगाना आदि राज्यों में पाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं तांबा यश की। तो कांकरित चट्टानों में पाया जाने वाला यह खनिज जिसमें भारत का तीसरा स्थान है, अर्थात 3rd रैंक में है, जहां पर भारत में क्या कहते हैं तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसमें सीसा, टीन, सोना जैसी धातुएं मिली हुई होती हैं जिनसे इस आयत से ये धातुएं आसानी से निष्कर्षित की जाती हैं। बिजली का तार बनाने में, बर्तन बनाने में और टेलीग्राफ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब वितरण की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान के अलवर, सिंहभूम, चित्रदुर्ग, सिक्किम, तेलंगाना आदि राज्यों में यह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले खनिज का, जिसका नाम है बॉक्साइट। यह एक, मैंने आपको बताया था कि जो खनिज है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु और एक होता है आधातु। तो बॉक्साइट जो है आधातु खनिज है। इसमें से एल्यूमिनियम, को प्राप्त किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत 9वें स्थान पर है। अब ये पाया कहा जाता है, इसका वितरण देख लें
तो देखिए इसका उपयोग बिजली के जब एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है तो एल्युमिनियम से भी बिजली के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वे बनाए जाते हैं। इसका उपयोग आप लोग लिख सकते हैं। और बड़ी बड़ी मशीनों को बनाने में भी तार के रूप में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप अपने से बहुत सारी चीजें, पंखा बनाने में, क्या कहते हैं, तार बनाने में, बड़ी बड़ी मशीनों को बनाने में एल्युमिनियम के को तार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वितरण की बात करें तो झारखंड, तो यह झारखंड के रांची, मध्य प्रदेश में बालाघाट, जबलपुर, मंडला, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, बीना, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में एक स्थान है कोलाबा में भी यहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अब हम अपने अगले उसकी बात करते हैं, सोना। आप जानते हैं कि यह मूल्यवान खनिज है। जिसका उपयोग खनिज है और उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग होता है गहने बनाने में, औषधि निर्माण में, सिक्के बनाने में, आदि। और वितरण की बात की जाए तो हम लिख सकते हैं कर्नाटक के कोलार जिले में, कर्नाटक के कोलार जिले में तमिलनाडु के वायनाड में, झारखंड के सुवर्णरेखा नदी में, झारखंड में एक नदी पाई जाती है सुवर्णरेखा आदि स्थानों में पाया जाता है। और बात करते हैं हम हीरे की। तो आप जानते हैं कि यह भी एक मूल्यवान खनिज है। यह मूल्यवान खनिज है जो भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है। और हीरा
केवल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ही बहुत में पाया जाता है। और बात करते हैं हीरे के उत्पादन में, तो विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। अब हम लोग इतना इसके लिए पर्याप्त है। अब हम बात करते हैं कि खनिजों का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो हम लिख सकते हैं खनिजों का संरक्षण, ये खनिज हमारे जीवन में संसाधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं और इन संसाधनों के बिना हम अपने दैनिक क्रियाओं और अपने विकास को एक गति नहीं दे सकते हैं। इसलिए संसाधनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। और भी क्या महत्व है, इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। खनिजों का संरक्षण, तो खनिजों का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो देखिए, का संरक्षण या खनिजों का, हम लिख सकते हैं खनिजों का महत्व। खनिजों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, खनिजों का महत्व। तो पहला हम लिख सकते हैं ये खनिज का प्रयोग मनुष्य साधनों के रूप में करता है, तथा अपने जीवन को विकास की ओर अग्रसर करता है। खनिजों से बनी अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग जैसे दरवाजा, उपकरण, भवन, औषधि तथा अन्य साधन हमारे जीवन को सरल, सुगम बनाते हैं। अतः तो हम इस अपने इस इन बातों के निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि खनिजों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। तो अब हम बात करते हैं खनिजों का संरक्षण हम किन बिंदुओं किस आधार पर कर सकते हैं, आइए नोट करते हैं। खनिजों का संरक्षण वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हम लोगों ने पिछले भी सेशन में पढ़ा था कि मनुष्य के लिए पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा है।
जिसके कारण क्लाइमेट हमारा लगातार चेंज हो रहा है, तो और जिससे खनिज नष्ट हो रहे हैं। तो वातावरण को अगर प्रदूषण से हम बचा दें तो हम अपने खनिजों का या अपने संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं कि हमें RRR अर्थात रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज अर्थात उपभोग को कम करना होगा और जो भी खनिज है उनको रिसाइकल करना चाहिए ताकि जो हमारा खनिज है वो बचा रहे, और जो हम जिन्हें हम रिसाइकल करें उन्हें हम दोबारा इस्तेमाल करें। इस पद्धति के द्वारा की शर्तों का पालन करना चाहिए। हमें विवेकपूर्ण तरीकों से संसाधन प्रयोग करने चाहिए ताकि इनके दोहन को कम किया जा सके। संसाधनों के विकल्प को खोजने का प्रयास करना होगा। देखिए, चलिए, तो हमने क्या लिखा कि संसाधनों के विकल्प को खोजने का प्रयास करना होगा, अर्थात जो भी संसाधन है उन संसाधनों के स्थान पर हम किस संसाधनों को विकल्प के रूप में प्रयोग करेंगे ताकि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है वो लंबे समय तक चल सके। तो डियर स्टूडेंट, आज मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं आपको तक रेडी करा रहा हूँ। अब हम कल अगले नेक्स्ट सेशन में अगले पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।